अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम मज़मून लिखेंगे जिसका उन्वान है इल्म के फ़ायदे। इल्म के फ़ायदे। जो पाया इल्म से पाया बशर ने, फ़रिश्तों ने भी वो पाया ना पाया। यानी कि इंसान ने इस दुनिया में जितनी भी तरक्की की है वो सिर्फ़ और सिर्फ इल्म की बदौलत की है। इल्म का मफ़हूम क्या है? इल्म के मायने हैं जानना, आगाही और वाक़फ़ियत हासिल करना। इल्म एक ऐसी खसूसियत है जिसकी बदौलत इंसान को फ़रिश्तों पर भी बरतरी हासिल हुई है, यानी कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहलाया गया है इल्म की बदौलत, यानी कि तमाम मखलूक़ात से अफजल। इसी इल्म की बदौलत इंसान खिलाफत के मनसब पर भी फ़ाइज़ किया गया है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दिलो दिमाग की बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है और इन्हीं सलाहियतों को इस्तेमाल में करते हुए इंसान दिन रात तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। यानी कि इंसान ने आज तक जितनी भी तरक्की हासिल की है, चाहे वो इल्म के मैदान में है, साइंस के मैदान में है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इल्म की बदौलत हासिल हुई है। इल्म से मोहब्बत और लगाव का तकाजा ही इंसानियत है। कुरान की रोशनी में, कुरान मजीद में भी इल्म की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया गया है। यानी कि अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इल्म में इजाफ़े की दुआ करने का हुक्म दिया है। यानी कहो, ए मेरे रब, मेरा इल्म ज़्यादा फरमा। फिर इरशाद होता है, यानी उन लोगों से कहिए, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? यानी कि क्या जाहिल और आलिम शख्स एक जैसा हो सकता है? ये दोनों शख्स कभी भी एक जैसे बराबर नहीं हो सकते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली वही नाजिल हुई, इसका आगाज़ भी इकरा यानी पढ़िए से होता है। हदीस की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में भी इल्म की अहमियत और फजीलत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। इरशाद होता है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। एक और जगह इरशाद हुआ, पंगूड़े से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। यानी कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक हमेशा जब तक इस दुनिया में रहो इल्म हासिल करो। उलमा अंबिया के वारिस हैं, यानी कि अंबिया इकराम ने जो भी इल्म छोड़ा है वो सब जो हमारे आज के उलमा हैं वो उनके वारिस हैं और वही उस इल्म को आगे मुंतकिल कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि हम अल्लाह ताला की इस तक़सीम पर राज़ी हैं कि उसने हमें इल्म अता किया और जाहिलों को दौलत, क्योंकि दौलत तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इल्म को कभी ज़वाल नहीं आएगा, इल्म कभी ख़त्म नहीं होगा और ये रहती दुनिया तक इसी तरह आगे मुंतकिल होता रहेगा। मकसद हयात, इल्म के ज़रिए ही इंसान को ये पता चलता है कि उसके ज़िंदगी का असल मकसद क्या है और उसको इस दुनिया में क्यों भेजा गया है। और इस कायनात को अल्लाह ताला ने बेमकसद नहीं बनाया, ये तमाम बातें उसको इल्म की मदद से ही पता चलती हैं। इस कायनात की तख्लीक का अल्लाह ताला ने एक ख़ास मकसद रखा है और वो मकसद है अल्लाह की इबादत। कुरान मजीद के मुताबिक इंसानों और जिन्नों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इल्म, नूर और रोशनी, इल्म एक ऐसा नूर और रोशनी है जिससे जहालत के अंधेरे दूर होते हैं और इंसान के दिलो दिमाग इरफानो आगे यानी अक्लो शऊर से मुनव्वर यानी कि रोशन होते हैं। इल्म ही की बदौलत इंसान अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सीखता है, अच्छाई बुराई में फ़र्क सीखता है, नेकी और बदी में फ़र्क सीखता है और इंसान के जो दिलो दिमाग की पोशीदा सलाहियतें होती हैं वो भी इल्म की बदौलत बेदार होती हैं, यानी कि सामने आती हैं। इल्म की वजह से इंसान के रहन सहन और तर्ज़ ज़िंदगी में शाइस्तगी यानी कि खूबसूरती पैदा होती है, क्योंकि एक जाहिल शख्स जो है उसको ना चलने का, खाने पीने का, उठने बैठने का कोई सलीका नहीं होता, जबकि अगर हम एक पढ़े लिखे शख्स को देखें, उसका पढ़ने लिखने, उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने हर चीज़ में एक शाइस्तगी आदाब नज़र आते हैं। लाजवाल दौलत, इल्म एक लाजवाल दौलत है, ये दौलत कभी ना ख़त्म होने वाली, यानी कि इस दौलत को कभी फ़ना नहीं है। दुनिया का मालो दौलत तो ढलती फिरती छाँव है, यानी कि
कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाती है, लेकिन इल्म की दौलत लाज़वाल और गैर फ़ानी है। दुनिया की दौलत को हम खर्च करें तो वो कम होती है, यानी कि घटती है, लेकिन इल्म की दौलत को जितना खर्च किया जाए ये उतनी ही बढ़ती है। इल्म की दौलत को ना तो घुन लगता है और ना ही इसे कोई चोर चुरा सकता है, जबकि दुनिया की दौलत को चोरी होने का भी खदशा होता है। दुनिया की दौलत से इंसान को रूहानी और इत्मीनान और सुकून हासिल नहीं होता, लेकिन इल्म की जो दौलत होती है वो इंसान को रूहानी सुकून से माला माल करती है, यानी कि इंसान को अंदरूनी सुकून इल्म की बदौलत ही मिलता है। हकीकी कदर व मंजिलत। इल्म की बदौलत ही इंसान को सही मायनों में हकीकी कदर व मंजिलत हासिल होती है। अगर कोई साहिब इल्म यानी कि कोई पढ़ा लिखा शख्स किसी बस्ती किसी भी मोहल्ले में हो तो तमाम लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में एक जाहिल शख्स की कोई भी कदर व मंजिलत नहीं होती, कोई उसके पास बैठना पसंद नहीं करता, उसकी बात सुनना भी पसंद नहीं करता। एक मशहूर इसी हवाले से एक वाक़या बयान होता है। एक मशहूर अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने देखा कि उसके दोनों बेटे मामून और अमीन इस बात पर झगड़ रहे थे कि कौन उस्ताद के जूते उठाए। आखिरकार उस्ताद के कहने पर वो दोनों एक एक जूता उठा कर ले आए। अगले दिन हारून रशीद ने दरबार में सवाल किया कि आज सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़िज़ शख्स कौन है इस दरबार में। सब ने कहा कि खलीफा आप ही सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़िज़ शख्स हैं, लेकिन हारून रशीद बोला कि आज सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़िज़ शख्स मेरे बेटों का उस्ताद है, जिसका जूता उठाने में मेरे बेटे फ़ख्र महसूस करते हैं। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि उस्ताद की कितनी हैसियत और अहमियत है। नामवराने इल्म। इल्म एक ऐसी क़ुव्वत है जिसकी बदौलत इंसान दुनिया में शोहरत हासिल कर लेता है और उसका नाम रहती दुनिया तक कायम रहता है। अरस्तु, बुकरात, अफलातून, इमाम गज़ाली, इमाम अबू हनीफ़ा, मौलाना रूम, शेख सादी, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल, ये तमाम शख्सियात इल्म ही की बदौलत आज हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगी। कलम तलवार से ताकतवर। अगरचे तलवार की भी बहुत ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत होती है। तलवार के ज़रिए हम मुल्क फ़तह करते हैं, इलाक़ों को फ़तह करते हैं, इंतज़ाम सल्तनत चलाते हैं, लेकिन कलम की ताकत और क़ुव्वत तलवार से बहुत ज़्यादा है। कलम जो होता है वो दिलों और रूहों को फ़तह करता है और लोगों के दिलो दिमाग में इनकलाब लाता है। तलवार की जो फतूहात होती हैं, जो फ़ायदे होते हैं वो आर्जी होते हैं, लेकिन कलम की फतूहात लाजवाल हैं, यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाली। कलम से जो हमें फ़वाइद हासिल होते हैं वो अनगिनत हैं और कभी भी वो फ़वाइद ख़त्म नहीं हो सकते। इखलाक़ व सीरत की तामीर। इल्म इंसान के इखलाक़ और सीरत की भी तामीर करता है और इंसान के अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ होती हैं उनको उभारता और बुराइयों को मिटा देता है और इंसान में नेकी और बुराई में फ़र्क करने और सीधा रास्ता मुंतखब करने का एहसास इल्म की मदद से ही पैदा होता है। क्योंकि सिर्फ किताबों का पढ़ना और पढ़ाना ही मकसद नहीं है, यही इल्म नहीं है, बल्कि असल इंसान वो होता है जिसका इखलाक़ अच्छा हो, जिसकी सीरत अच्छी हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इल्म से अल्लाह ताला की पनाह मांगी है जो फ़ायदा ना दे, जिसका कोई फ़ायदा ना हो। साइंसी तरक्की। इल्म साइंस की बदौलत इंसान कायनात की बड़ी से बड़ी क़ुव्वतों को मसख़र कर रहा है, यानी कि आज इंसान चाँद पर कदम रख चुका है, ज़मीन के सीने में उतरकर इंसान ने कीमती मादनियात दरियाफ़्त कर ली हैं, समंदरों की गहराइयों में उतरा। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ इल्म ही की बदौलत हुआ है। कौमी तरक्की का ज़रिया। इल्म सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़र्द या अफराद की तरक्की का नहीं, बल्कि मुल्कों और कौमों की तरक्की का भी ज़रिया है, क्योंकि आज तक जितनी भी कौमें तरक्की कर चुकी हैं और दुनिया पर हुक्मरानी कर रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इल्म ही की बदौलत इस मुकाम पर पहुंची हैं। और इसके मुकाबले में जो कौमें इल्म के मैदान में पीछे रहीं वो हमेशा तरक्की की दौड़ में भी पीछे रही हैं। इल्म मुसलमान कौम का शिवा और तुर्रा इम्तियाज़ रहा है, क्योंकि जब तक मुसलमान इल्म के हथियार से मुसल्ला रहे, इल्म हासिल करते रहे, वो दुनिया पर छाए रहे, दुनिया पर हुक्मरानी करते रहे। लेकिन जैसे ही वो इल्म से महरूम हुए, ज़वाल और पस्ती का शिकार होते चले गए। अगर हम चाहें तो आज भी हम इसी इल्म की बदौलत दुनिया में सरफराजी बुलंदी हासिल कर सकते हैं और पहले की तरह पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं।
तो हासिल कलाम यही है कि हमें चाहिए कि हम इल्म को अपना ओढ़ना बिछौना बना लें, अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इल्म हासिल करना बनाएं, क्योंकि इल्म के ज़रिए हमें ना सिर्फ अपने मुस्तकबिल को संवारता है, बल्कि हम ना सिर्फ अपने मुल्क के मुस्तकबिल बल्कि अपने कौम का नाम भी रोशन करते हैं और इंसानियत की खिदमत का हक भी अदा होता है। तो हमें जदीद उलूम को सीखने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अपने मुल्क और कौम की तरक्की में अपना हिस्सा भी डालना चाहिए। इसी सूरत में हम दुनिया और दीन में सुरखरुई और सरफराजी हासिल कर सकते हैं।